रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का विवाद अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। बाप पार्टी की ओर से आज आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा के आवास का घेराव किया गया, लेकिन इस घेराव में अलग ही तस्वीर देखने को मिली। मंत्री के आवास का घेराव करने जितने लोग पहुंचे थे, उससे कहीं अधिक लोग मंत्री चमरा लिंडा के समर्थन में उनके आवास के पास पहुंच गए। मंत्री चमरा लिंडा के समर्थन में ज्यादातर आदिवासी छात्रावास के छात्र छात्राएं शामिल थे। मंत्री चमरा लिंडा के समर्थन में पहुंचे लोगों ने कहा कि मंत्री शुरू से ही इसके समाधान में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। सरना स्थल का लेके कुछ असामाजिक तत्व के लोग ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं और उसमें वैसे लोग हैं जो हमको लगा कि हो सकता है आज का घेराव में हमारे मंत्री जी को हानि पहुंचा सकते थे। इसलिए हमको लगा कि नहीं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी मंत्री जी का कार्यशैली अभी जब से सरकार बनी है, सरकार में ज़्यादा सक्रिय है। आदिवासी मुद्दों को लेके, आदिवासी मामलों को लेके ये ज़्यादा सक्रिय है। तो इन्हीं सक्रियता को शायद उन लोगों को पच नहीं रहा है, उनकी लोकप्रियता को पच नहीं रहा है। तो सबसे पहला हमला सरकार के मंत्री के रूप में चमरा लिंडा जी पर हुआ। हम लोग को आशंका थी कि यहाँ कुछ अनहोनी हो सकती है, इसलिए हम लोग स्वतः यहाँ जुट के आए हैं। और किसी को कोई नहीं, देखिए अब बच्चियों लोग हॉस्टल में गए, कल ही बालिका छात्रावास, परसों बालिका छात्रावास का निरीक्षण करके आए, तो वे स्वतः लोग आए हुए, ऐसा कोई किसी का अथी नहीं है, बुलाया हुआ गया नहीं है। हम लोग स्वतः आए हुए हैं यहाँ पर और देख रहे हैं आप लोग, काफ़ी बच्चियाँ आई हैं, काफ़ी लड़के लोग आए हैं, छात्र संघ के पुराने कार्यकर्ता भी आए हुए हैं यहाँ पर, जो उनके साथ 20 साल 25 सालों से हैं। और जो आंदोलन कर रहे हैं इन लोग का क्या मनसा है समझ से परे है। जब माननीय मंत्री जी के पहल पर इन लोग को सीएम से बैठाया गया, सारे लोगों से, पदाधिकारी अधिकारियों से, लेकिन तुरंत में सब कुछ चाहिए, चट मंगनी पट बिहा वाला ये सिस्टम। तो ये तो हमको लगता है कि इन लोगों की बीजेपी का आरएसएस का एजेंडा वाला माइंडेड है। ये सीधा सीधी है। नहीं तो पहला टारगेट माननीय चमरा मंडे, 4 महीना हुआ है इनका मंत्री बना हुआ। ये जो बन रहा है रैंप और जो फ्लाईओवर, ये बहुत लग रहा है कि ये पूरा मंत्री चमरा लिंडा को टारगेट करने के लिए, टारगेट इसकी लोकप्रियता को और इसको डैमेज करने के लिए, इसको डराने के लिए इस तरह से का कार्यक्रम चला रहे हैं लोग। जबकि सीएम से बैठक हुआ है, ये पूरा मामला मुंबई के बड़े इंजीनियरों का है, बहुत निर्माण हुआ है, बहुत जो आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों को क्या नहीं पता था इसका डीपीआर बन चुका है, कैसा बनेगा, क्या बनना है, पता था। लेकिन उन लोगों को चाहिए क्या था, हो सके रैंप बन रहा है, विरोध करेंगे, थोड़ा बहुत बड़ा कमीशन भी मिल जाए, ऐसा भी मामला रहा होगा, हमको ऐसा अंदेशा है। आप बोल रहे हैं कमीशन के लिए लोग कर रहे हैं? कमीशन के लिए भी है, ऐसा अंदेशा है। नहीं तो ये लोग जानकार लोग हैं, नेता लोग हैं। जब रैंप बन रहा था, आज का तो मामला नहीं है, 3-4 साल पहले क्यों विरोध नहीं हुआ, इन लोग को तो पता था। और पता नहीं रहता तो इस तरह का हमको अंदेशा लगता है। बेशक हम लोग भी नासा से नहीं हैं, हम लोग भी सरना समाज के लोग हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं। उन लोग तो रांची में रहता है, उन लोग को पता होना चाहिए था कि रैंप बन रहा है, मेरा धार्मिक स्थल है, इस जगह पर कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, देखना चाहिए था। रांची में 5 सरना समिति है जी, 5 समिति में एक आदमी को नहीं पता था क्या? हम लोग तो गांव देहात से बिलोंग करते हैं। गीता श्री उरांव तो बोल रही हैं कि 2022 में बोला गया था कि एकदम सरना का बाउंड्री जो है कोई इससे प्रभावित नहीं होगा। अब बोल रही थी तो उसको कौन बोला था, उनसे सवाल पूछना चाहिए ना। चमरा लिंडा को ही क्यों टारगेट? मंत्री हैं ये आदिवासी कल्याण के, आदिवासी कल्याण के मंत्री हैं। उन लोग तो ये भी बोल रहा था कि हम लोग विधायक का आवास घेराव करेंगे, पहले मेमोरेंडम दीजिएगा, घेराव कीजिएगा, सब सीएम से बैठा दिया आपको, इसको घेराव कीजिए, क्या कीजिए, कुछ के मरा दीजिए, तब अच्छा होगा। जब सीएम से बैठा दिया हायर अथॉरिटी से, तो मंत्री क्या चीज होती है? लोकतंत्र पहले ऐसा बार होगा, सरकारी आवास को, सरकारी कार्यालय को घेरा जाता है, लेकिन किसी प्रति गांव में आके उनके गांव को, घर को घेरा जाएगा, कहीं सही बात नहीं है। इसीलिए यहाँ के छात्र छात्राओं को लगा, क्योंकि चमरा लिंडा जी भी आदिवासी छात्र संघ के उपज हैं, 25 सालों ने स्ट्रगल किया, उस स्ट्रगल करने के बाद आज उस मुकाम तक पहुँचे। एक समाज के उन्होंने ऐसा विभाग दिया जो वो चाहते थे कि जो वो विभाग हमको मिले, आदिवासी कल्याण विभाग मिला। वो आज समाज के लिए उत्थान के बारे में सोच रहे हैं, समाज मेरा शिक्षा में कैसे आगे बढ़े उसके लिए सोच रहे हैं। मेरा अफसर से लेकर चपराही तक मेरा यहाँ का आदिवासी बने और हायर एजुकेशन में जाए, यूपीएससी तैयारी, उस तक सोच रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो लगातार इन पे आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, सिरमटोली का मामला है, हमारा आस्था, हमारे विश्वास, हम भी सरना समाज से आते हैं, मंत्री जी भी आते हैं। मंत्री जी 2 बार गए, 2 बार मीटिंग भी कराया, सब निदान चाह रहे हैं ताकि वहाँ विवाद ना हो। लेकिन जो हमारे समाज के ही लोग हैं, उनको भी समझना पड़ेगा, बैठ के ही हल किया जाता है, ना कि आज किसी के घर घेर दिए, किसी के घर में पत्थर मार दिए, इससे निदान नहीं होगा। कहीं पर पीछे नहीं है। रैंप अगर वहां उतारा गया हो, गलत उतारा गया है, और जो जुलूस आती है उसमें परेशानियां होगी। इस चीज को माननीय मुख्यमंत्री भी इस चीज को एक्सेप्ट किए हैं कि ये गलत हुआ है, उसका समस्या का निराकरण हम करेंगे।
उससे पूर्व भी कल्याण मंत्री जी खुद उनसे मिलाए थे सरना समिति के लोगों को। उन लोगों को आश्वस्त किए थे मुख्यमंत्री जी कि सरूल अच्छा से बनेगा और अच्छा ही आप लोग के लिए होगा। इतने सारे, लेकिन ये लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि तुरंत करो, अभी तुरंत हटाओ। ऐसा कहीं होता है क्या? ये टेक्निकल मामला है, उसमें आपको सोच समझ कर उसको निर्णय लेने चाहे उसका निराकरण करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज अगर आपके कहने के अनुसार तुरंत में हम उस रैंप को कुछ उस ट्रैक को हटा दे या फिर फ्लाईओवर को कुछ बदलाहट करें, तो उसके पहले कोई टेक्निकल मामला है, उसको हमको समझना पड़ेगा। अगर हम बिना सोचे समझे अगर उस रैंप को हटाकर और वहाँ फ्लाईओवर को आगे बढ़ा दे चाहे घटा दे, इस तरह की होगी। आने वाला कल में ऐसा नहीं हो कि पुल फ्लाईओवर धस जाए तो सारे जवाबदेही सरकार के ऊपर होगी, तो उसकी जवाबदेही सरकार के ऊपर होगी। और अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है ये भी सरकार की जवाबदेही